दोस्तों नमस्कार, मैं आर के सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय डाइस की सीरीज चल रही थी। मैंने डाइस का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया है कि डाइस क्या होता है, जैसे कि सिंपल डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस क्या है। दोस्तों उसी की श्रेणी में आज देखते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं डाइस में, और सारे प्रकार को बहुत अच्छे से कवर करते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से आपका ये डाइस का चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का डाइस का सेशन। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको जानना है, आपको सिंपल और स्टैंडर्ड यानी कि साधारण पासा और मानक पासा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, हमारा एक नोट वर्क करेगा। आपको याद रखना है कि अभी तक जो भी हमने पासे के क्वेश्चंस किए थे वो सिंगल पासे थे, सिंगल डाइस थे। अब हमको ध्यान देना है कि ये सवाल किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये 2 या 4 पासे एक साथ आते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जब एक सतह समान हो, जब एक सतह समान हो तो आप किस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों जैसे कि हम आपसे कहें 4 5 6 4 3 2, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि जब भी इस तरीके से पासा आए उसमें से हमको ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कौन सा सिंपल है और कौन सा स्टैंडर्ड है। जब 2 या 4 पासे एक साथ आए, अगर उनमें एक सतह समान हो तो आप सिंपली उसका एक अलग मेथड होता है, उस मेथड से सवाल को समझे। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सतह कॉमन है, दोनों पासों में एक सतह कॉमन है, यानी यहाँ 4 और 4 कॉमन है। तो दोस्तों आपको एक बता दें कि जब एक सतह कॉमन हो तो इस पासे का जो नियम होता है क्लॉकवाइज पूरे पासे को घुमा देते हैं, यानी कि दोस्तों 4 5 6 और 4 के नीचे ही 4 रखें, 4 3 2। तो दोस्तों अगर आपसे 6 का विपरीत सतह पर अंक पूछा जाए तो आप 2 बताएंगे, और 2 के विपरीत सतह पर अंक पूछा जाए तो आप 6 बताएंगे। ठीक उसी तरीके से 5 का 3 बताएंगे, 3 का 5 बताएंगे। अब कौन सी सतह जो यूज में नहीं आई, तो दोस्तों आपको बता दें 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखें, 6 यूज में आ चुका है, 2 आ चुका है और 5 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 भी आ चुका है। कौन सी सतह नहीं है? 1, यानी 4 का विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरे प्रकार का जो पासा होता है उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देखिएगा जो दूसरी तरीके का पासा होता है, दोस्तों अब देखिएगा जो दूसरी तरीके का हमारा पासा होता है उसका नियम होता है जब 2 सतह समान हो, जब 2 डिजिट आपस में एक दूसरे से मैच करें, यानी 2 सतह समान है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 सतह समान है, यानी 4 4 और 5 और 5। तो दोस्तों याद रखिएगा जब 2 सतह समान होती हैं तो सेम सतह से सेम सतह कट जाती है, जो बचता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी अगर 6 का अपोजिट पूछे तो आप 2 बताएंगे, 2 का अपोजिट पूछे तो 6 बताएंगे। बाकी अगर इसके बाद अगर कोई चीज़ पूछी जाए कि 5 का विपरीत बताओ या आपसे कहा जाए 4 का विपरीत बताओ, तो दोस्तों आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते। आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। क्योंकि आगे के पासे और पता होने के लिए मेरे पास मान लीजिए एक पासा और होता तो थोड़ी सी संभावना थी, लेकिन अब इन 2 में सिर्फ हमारा 6 का 2 निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। दोस्तों देखते हैं अब आगे किस तरीके का पासा होता है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले ध्यान दें, एक तीसरी प्रकार का जो पासा आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका नियम क्या होता है, जब कोई सतह समान ना हो, जब कोई भी सतह समान ना हो, यानी कि इसमें कोई भी सतह सेम नहीं है, यहाँ से कोई एक दूसरे की मैचिंग नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये ज़रूर देख लें कि ये पासे किस तरीके के होते हैं। तो ये दोस्तों ये पासे किस तरीके के हैं देखा जाए तो ये सिंपल डाइस हैं, ये दोनों, ये 4 3
7 और ये 6 1 7, यानी कि जो रियल पासा होता है, मानक पासा होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और यहाँ पर तो 2 सतहों का योग 7 हो रहा है, तो इसका मतलब 4 के पीछे 3 तो जाएगा नहीं। अगर 4 के पीछे 3 जाता तो यहाँ न दिखता। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों सिंपल डाइस हैं, यानी ये जब ये सिंगल आते थे तो इसके ऑप्शन निर्धारित नहीं होते थे, लेकिन डबल में सवाल लगेंगे। तो दोस्तों देखिए कि जब कोई सतह सेम ना हो तो आप याद रखिए ऊपर का ऊपर होता है, यानी 5 का जो अपोजिट होगा वो 4 होगा, यानी कि एक सतह पे अगर 5 लिखा होगा तो जस्ट उसी सतह के विपरीत पे 4 लिखा होगा। दूसरी तरीके से दोस्तों देखिएगा, इसी में एक चीज समझे, एक पासे का दायां पार्ट, एक पासे का दायां पार्ट तो दूसरे पासे का कौन सा पार्ट होगा, बायां पार्ट होगा। यानी एक का राइट देखना है तो दूसरे का लेफ्ट देखना है, इसका राइट तो इसका लेफ्ट, और ये भी क्लियर हो गया, इसका लेफ्ट तो इसका राइट। यानी कि एक प्रकार से हम अपने अपने तरीके में कह सकते हैं, पास का पास दूर का दूर, पास का पास दूर का दूर। यानी 6 का अपोजिट 2 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। तो दोस्तों ये वाला भी रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं एक और वैरायटी का जो पासा आता है, सारी वैरायटी में करा देता हूं आपको ताकि हर सवाल आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों रूल यही रहेगा, जब सतह कोई समान ना हो, जैसे 1 2 3, 4 5 6, दोस्तों इस तरीके से पासा क्लियर कर दिया है। लेकिन अब की बार दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये पासे जो लिखे हैं वो किस वैरायटी के हैं, क्योंकि कोई सतह सेम तो है नहीं, कंपेयर तो होगा नहीं। तो हम देखेंगे इस बार जो है स्टैंडर्डाइज है, इस बार स्टैंडर्डाइज है, यानी मानक पासे हैं, और मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ये आपको पता है। तो सबसे पहले अगर 1 का विपरीत पूछे तो 6, 2 का विपरीत पूछे तो 5, 3 का विपरीत पूछे तो 4, नियम नंबर फर्स्ट, ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। सबसे पहले जैसे कि एक स्टैंडर्डाइज की पहचान होती थी, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, उस अकॉर्डिंग तो ये आंसर आ चुका। लेकिन मान लीजिए आपसे 1 का विपरीत पूछा जाए कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और यहाँ पर 6 ना हो, ऑप्शन में 6 ना हो, तो दोस्तों फिर आपका रूल वही लगेगा, ये वाली सिचुएशन, ऊपर का ऊपर, पास का पास, दूर का दूरी। यानी कि 1 का 5 हो जाता, 2 का 4 हो जाता और 6 का 3 हो जाता, आपका फिर इस तरीके लग जाएगा। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये भी नियम। अब आपको हम बताते हैं कि ओपन डाइस क्या होता है, किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, कि ओपन डाइस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों उसके बारे में अब अच्छे से समझ लेते हैं। ये हमारा ओपन डाइस है, और प्रश्न कैसे आते हैं ये देख लीजिएगा। इस खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको देखना है कि कौन सा पासा इनमें से बनाया जा सकता है, यानी ये क्लोज रूप है, ये उसका ओपन रूप है। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि खुले पासे में विपरीत सतह कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 यानी 1 2 3, 1 और 3 आपस में एक दूसरे का विपरीत होता है। ये जानने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए डिब्बा है, इसकी विपरीत सतह ये वाली है, तो 1 2 3, तो दोस्तों यहाँ पर आ गए 1 2 3, तो इससे ये सतह विपरीत आ गई, इसकी ये होगी, तो 1 2 3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरी सतह विपरीत होती है। तो दोस्तों एक साइड से चले, कभी किसी किनारे से नहीं। 1 2 3 यानी 4 का विपरीत दोस्तों 6 हो जाएगा, 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। फिर इधर से चलेंगे 1 2 3 यानी 2 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर 1 2 3 यानी 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से पासा ये बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर
यहाँ पर 4 दोस्तों दिख रहा है, और अगर 4 दिख रहा है तो 4 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, अच्छी बात है। 2 दिख रहा तो 2 का विपरीत जब यहाँ पर 5 है तो 2 के साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, पर दिख रहा, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 3 दिख रहा तो 3 का विपरीत यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो 3 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, यानी ये भी गलत है। यहाँ पर दोस्तों 4 दिख रहा, 4 का विपरीत 6 है, 4 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, और दिख रहा तो ये पासा नहीं है, मतलब गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 दिख रहा, 4 का विपरीत 6 है तो 6 नहीं दिख रहा। यहाँ 2 दिख रहा, 2 का विपरीत यहाँ पर 5 है जो नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ 3 है, 3 का विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि दोस्तों इस ओपन डाइस के माध्यम से ये वाला पासा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पासे के हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। पहला टाइप आपका है जब एक सतह समान हो, दूसरा टाइप है जब 2 सतह समान हो, तीसरा टाइप है जब कोई सतह समान ना हो, और चौथा टाइप आपका है ओपन डाइस। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन छूट रहा है, अगर आप कमेंट बॉक्स में उसे बोलेंगे तो हम उसको स्पेशली आगे पढ़ाएंगे बहुत अच्छे लेवल पर, जिसको बोलते हैं लुप्त पदों को भरना, यानी पासे में ही कोई मिसिंग नंबर होता है उसको मतलब कि जानना कि कौन सा अंक उसकी जगह पे होगा। तो दोस्तों अगर कमेंट बॉक्स में आप हमको बताते हैं तो हम आपको वो सीरीज ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी आपका पासा लगभग कंप्लीट हो चुका है, और आप किसी भी राइटर से क्वेश्चंस करना शुरू करिए, आपको बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चंस आने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों।